नमस्कार, मैं हूं श्रुति दादेश और आप देख रहे हैं ई न्यूज भारत। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बेड खोला तो नोटों के बंडल मिले, सोफा हटाया तो वहां भी नकदी छिपी थी। जब फॉल सीलिंग हटाई गई तो अधिकारियों की आंखें खुली की खुली रह गई और आखिर में जब दीवार पर हथौड़े चले तो उनके भीतर से सोना, चांदी और करोड़ों की दौलत निकलने लगी। उत्तर प्रदेश के एक रिटायर्ड सरकारी अधिकारी के घर हुई ये छापेमारी किसी फिल्मी कहानी जैसी लगती है, लेकिन ये पूरी तरह हकीकत है। उत्तर प्रदेश विजिलेंस की इस कार्रवाई ने पूरे परिवहन विभाग में हड़कंप मचा दिया। आरोप है कि वर्षों तक सरकारी पद पर रहते हुए इतनी अकूत संपत्ति जुटाई गई कि उसे घर की दीवारों, बेड, सोफों और गुप्त लॉकरों में छिपाकर रखना पड़ा। हर नया खुलासा पहले से ज्यादा चौंकाने वाला साबित हो रहा है। आखिर कौन है रिटायर्ड ARTO ललित कुमार? कैसे एक सरकारी अधिकारी के घर से करोड़ों की संपत्ति मिलने के दावे सामने आए? आखिर विजिलेंस को किन शिकायतों के बाद यह कार्रवाई करनी पड़ी और छापेमारी के दौरान ऐसा क्या मिला जिसने जांच अधिकारियों को भी हैरान कर दिया? आइए जानते हैं इस हाई प्रोफाइल कार्रवाई की पूरी कहानी। उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग के रिटायर्ड सहायक क्षेत्रीय परिवहन ARTO ललित कुमार के घर हुई विजिलेंस की छापेमारी लगातार नए खुलासे कर रही है। ये कार्रवाई अब सिर्फ आय से अधिक संपत्ति का मामला नहीं रह गई, बल्कि ये पूरे सिस्टम में फैले कथित भ्रष्टाचार की परतें भी खोलती नजर आ रही है। छापेमारी के दौरान विजिलेंस टीम को जिस जगह शक हुआ वहां तलाशी शुरू हुई और हर बार कोई न कोई बड़ा खुलासा सामने आता गया। जांच अधिकारियों के अनुसार सबसे पहले बेड खोला गया, जहां से नकदी बरामद हुई। इसके बाद सोफे की तलाशी ली गई तो वहां भी नोटों के पैकेट मिले। जब टीम ने फॉल सीलिंग हटाई तो वहां से भी कीमती सामान और नकदी मिलने लगी। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब अधिकारियों को घर की दीवारों पर शक हुआ। हथौड़े चलाकर दीवारें तोड़ी गई तो उनके भीतर से सोना, चांदी और नकदी छिपाकर रखी हुई। बताया जा रहा है कि घर को इस तरह तैयार किया गया था कि उसमें कई गुप्त स्थान बनाए गए थे, जहां करोड़ों रुपए की संपत्ति छिपाई गई। विजिलेंस अधिकारियों के मुताबिक ललित कुमार के खिलाफ लंबे समय से आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायतें मिल रही थी। पहले उनकी संपत्ति और आय का गोपनीय सत्यापन किया गया। प्रारंभिक जांच में आय और संपत्ति के बीच भारी अंतर मिलने के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर छापेमारी की कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान एक डिजिटल लॉकर भी जांच के दायरे में आया। अधिकारियों ने जब लॉकर खोलने के लिए पासवर्ड पूछा तो ललित कुमार ने कथित तौर पर पासवर्ड भूल जाने की बात कही। इसके बाद विजिलेंस टीम को करीब 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। आखिरकार तकनीकी मदद से लॉकर खोला गया, जिसके अंदर भी नकदी, सोने चांदी के आभूषण और महत्वपूर्ण दस्तावेज मिलने की बात सामने आई। सूत्रों के अनुसार घर से मिले दस्तावेजों में कई संपत्तियों, निवेश और बैंक खातों से जुड़ी जानकारी भी मिली है। विजिलेंस अब ये पता लगाने में जुटी है कि यह संपत्ति किन स्रोतों से अर्जित की गई। क्या इसमें बेनामी निवेश शामिल है और क्या इस पूरे नेटवर्क में अन्य लोगों की भी भूमिका है? प्रारंभिक जांच के मुताबिक ललित कुमार जहां जहां परिवहन विभाग में तैनात रहे, वहां उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और अवैध वसूली की शिकायतें सामने आती रही। अब विजिलेंस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या विभाग के अन्य अधिकारी या कर्मचारी भी इस कथित नेटवर्क का हिस्सा हैं। फिलहाल बरामद नकदी, सोना चांदी, संपत्ति के दस्तावेज और अन्य सामान का मूल्यांकन किया जा रहा है। विजिलेंस अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ हाल के वर्षों की सबसे बड़ी विजिलेंस कार्रवाई में से एक मानी जा रही है।